ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. Two of its vertices are 2, 1 and 3, -2. If the third vertex is 7 by 2 y, find the value of y. ठीक है, क्या कह रही है क्वेश्चन कि हमें किसी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, दो वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं 2, 1 और 3, -2. अगर थर्ड वर्टेक्स जो है वो 7/2 और y है तो y की वैल्यू क्या है. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले गिवन में क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास, वो भी हम लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है, 2, 1, 3, -2 एंड थर्ड वन इज 7/2 एंड y. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला पता है इसका. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ठीक है, यही फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की. हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ठीक है, अब आपको पता है ये x1 y1 हो जाएगा फर्स्ट वन को. ठीक है, सेकंड को हम x2 y2 ले लेंगे और थर्ड को हम x3 y3 ले लेंगे. अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो हम ले लेते हैं 5 स्क्वायर यूनिट. और ये आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है. ठीक है, तो हम दोनों लेके चलते हैं. सो दिस इज इक्वल टू हाफ. नाउ व्हाट इज x1, 2. ठीक है, y2 इज -2 एंड y3 इज y, सो -y. ठीक है, नाउ प्लस में व्हाट इज x2, 3, y3 इज y माइनस y1 इज 1. Again, x3 is 7/2, y1 is 1 and y2 is -2. So 1 minus -2 is 1 plus 2. ठीक है, इक्वल्स ये 2 को हम इस साइड कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी +-10. नाउ अंदर में हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 -2y प्लस 3y -3 एंड प्लस 21/2. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी करेंगे. So -2y plus 3y is y. Okay, -4 -3 is -7 and plus 21/2. अब हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y - 14 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 और इधर +-10. ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं. सो आपका क्या आ जाएगा, 2y -14 प्लस 21 इज +7. ओके, सो 2y प्लस 7 इज इक्वल टू +-20. इस 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. सो 2y इज इक्वल टू 20 - 7 कर सकते हैं हम, अगर हम पॉजिटिव 20 ले तो. लेट्स अज्यूम. ठीक है, केस 1 आपका क्या हो जाएगा, इफ इट इज पॉजिटिव 20 इज पॉजिटिव, सो 20 - 7. ओके, दैट विल बी इक्वल टू 13. सो y इज इक्वल टू 13/2. दिस इज योर केस 1. ठीक है, और you can choose case 2. Okay, so for case 2, 2y plus 7 is equal to -20. All right, so 2y will be equal to -20 minus 7, that is -27. So y will be equal to -27/2. Okay, so y is equal to
13/2 और -27/2। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू पूछ रही थी और हमने y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।